बड़ी खबर के साथ जो कि शंभू बॉर्डर से पंजाब और हरियाणा को लेकर खबर है। दरअसल ये जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, मॉडिफाइड मशीनों के साथ यहां पे उपद्रव करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने उपद्रवियों पे आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। भारी मशीनों के साथ हरियाणा बॉर्डर पे घुसने की कोशिश में उपद्रवी है। उपद्रवियों पे सख्त केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखाई है यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से किसानों का उपद्रव देख रहे हैं आप, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के नाम पे उपद्रव की तस्वीर दिखाई दे रही है आपको शंभू बॉर्डर से। हालांकि केंद्र ने इस पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखाई है। हरियाणा पंजाब सरकार को यह निर्देश दिए है कि वो हालात को लेकर के काबू को करे। और जिस तरीके से कल डीजीपी की ओर से चिट्ठी भी ये लिखी गई थी, लगातार बातचीत करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अर्जुन मुंडा की ओर से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया किसानों को। लेकिन इस बीच तस्वीर शंभू बॉर्डर से है जहां पर लगातार हंगामा बढ़ता ही जा रहा है, उपद्रव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और सहयोगी दीपेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक तस्वीर दिखा रहे हैं। दीपेश, क्या कुछ स्थिति है और बैठक को लेकर क्या कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार 4 दौर की बैठकों के विफल होने के बाद लगातार किसानों के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए उस एमएसपी के ऑफर पर को ठुकराने के बाद अब एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी जो है वो नजर आ रही है। तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहा हूं। इस जो राजपुर और शंभू बॉर्डर है उसके ठीक पीछे के साइड का जो एरिया है वहां से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ तक लगभग 7 से 8 किलोमीटर का पूरा जो डिस्टेंस है उस पर सिर्फ और सिर्फ किसान नजर आ रहे हैं। दरअसल आज एक बार फिर हुआ क्या कि दिल्ली चलो मार्च एक बार फिर से शुरू हुआ और किसान बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी को तोड़ने के लिए बुलडोजर, डंपर और इतना कि नहीं साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी हैवी मशीनें होती है, क्रेन्स होती है, उनको लेकर के वहां पहुंचे हुए हैं। वो सारी बड़ी बड़ी मशीनें शंभू बॉर्डर्स पर आपको नजर आ रही हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए, उन्हें हटाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन जैसे ही जब किसान जो हैं वो बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ते नजर आए तो फिर हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए गए। यहाँ पर रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया, उन्हें पीछे धकेलने के लिए, उन्हें पीछे हटाने के लिए। बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है और हम हमेशा इस बात के पक्षधर हैं कि हम मिल करके ऐसे कोई भी विषय आए उसके लिए हम चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। तो हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सुन रहे थे आप अर्जुन मुंडा को, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से जो बातचीत का रास्ता है वो निकालने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को प्रस्ताव दिया गया है कि वो अपनी बातचीत को रखें, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। लेकिन जो तस्वीर है शंभू बॉर्डर की, अलग अलग बॉर्डर्स की, बताने के लिए काफी है यहाँ पे कि प्रदर्शन के नाम पर जिस तरीके से यहाँ पे उपद्रव हो रहा है वो अपने आप में हैरान परेशान करने वाला। क्योंकि इस बार किसान अकेले नहीं आए हैं बल्कि अपने साथ भारी भारी मशीनों को लेकर के भी आए हैं। सीधे रुख करते दीपेश का। दीपेश, एक तरफ अर्जुन मुंडा है कृषि मंत्री, जो कि कह रहे हैं कि भाई आप आइए, बातचीत करिए, आपकी मांगों को लेकर विचार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसान हैं जो अपने साथ भारी भारी मशीनें लेकर के आए हैं। आखिर प्रदर्शन में मशीनों का क्या काम? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, जिस तरह से सीमेंट के ब्लॉक्स के बीच में अब जो सीमेंट और कंक्रीट का जो मटेरियल डाला गया है और एक टेम्परेरी वॉल बनाकर उसे खड़ा करने की कोशिश की गई है, इस बॉर्डर को पूरी तरह से अवरुद्ध करने का जो काम हुआ है, उसके लिए जो किसान हैं वो इन मशीनों का इस्तेमाल करते हुए नजर आने वाले हैं। यही कारण है कि इन जो भारी हैवी मशीन्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर करने के लिए ये किसान उन मशीनों को लेकर पहुंचे हुए थे। लेकिन इस प्रोटेस्ट के पहले किसानों की तरफ से एक ट्वीट किया गया, उसमें किसानों के द्वारा कहा गया कि वे इन मशीनों का इस्तेमाल जो है वो इस आंदोलन में नहीं करने वाले हैं। और फिर इसके बाद इन मशीनों के इस्तेमाल न करने का ऐलान होने के बाद हरियाणा पुलिस की तरफ से भी ट्वीट कर किसानों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनों जैसे जेसीबी, पोकलेन आदि का प्रयोग न करने की जो घोषणा की गई उसका स्वागत किया गया। यानी दोनों तरफ से वार्ता का दौर जो है वो अभी भी चल रहा है। आज सुबह भी जब इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, कुछ प्रदर्शनकारी बॉर्डर की तरफ हरियाणा में कूच करने की कोशिश कर रखे थे। उस दौरान फिर जब आंसू गैस के गोले दागे गए उसके बाद फिर स्थितियां धीरे धीरे नॉर्मल हुई और फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ। आज दिन भर जब बैठक हुई, उस बैठक के बाद अभी की बिल्कुल दीपेश, ये बताई जा रही है हम वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर अंबाला से आ रही है, जहां अंबाला में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। शंभू बॉर्डर पर जा रहे थे प्रदर्शनकारी और हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी यहां पर दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है किसी भी प्रकार की अनियमितता
और किसी भी प्रकार से माहौल खराब ना हो इसकी कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये प्रदर्शनकारी जो अंबाला से निकले थे, शंभू बॉर्डर की ओर जा रहे थे, उनको वहीं पर रोक दिया गया और सख्त चेतावनी दी गई है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे चाहे पंजाब की बात करें या हरियाणा की पुलिस की ओर से प्रयास दरअसल ये किया जा रहा है कि उनको वहीं पे रोक दिया जाए। अंबाला में कई प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं, जो शंभू बॉर्डर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि पुलिस की ओर से मुस्तैदी तो दिखाई जा रही है, लेकिन कई प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जो अब दिल्ली क्रॉस करने का प्रयास कर, दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने साथ भारी मशीनें लेकर के आए हैं, साथ ही साथ वो यहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। बॉर्डर पर तनाव, पुलिस ने एक बार फिर दागे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले, पुलिस के एक्शन से मची भगदड़। लगातार बिगड़ रहे हैं शंभू बॉर्डर के हालात, बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार है आंदोलनकारी, पुलिस ने ड्रोन से छोड़े आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, दिल्ली कूच पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर फिर आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी, बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा हुए हैं ये आंदोलनकारी। खनौरी बॉर्डर पर भी बिगड़े हालात, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़े हैं आंसू गैस के गोले, चारों तरफ बॉर्डर पर नजर आया धुआं ही धुआं। वहीं खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की भीड़ देखी गई है, दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी, ड्रोन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारी कर रहे हैं पतंगबाजी। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे हैं प्रदर्शनकारी, दिल्ली चलो अभियान के तहत में ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर पूरी तैयारी के साथ आए आंदोलनकारी, आंसू गैस के गोले से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने मास्क लगा लिए और चश्मे लगा लिए। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का लगा जमावड़ा, उपद्रवियों के हाथों में नजर आए पतंग में सिद्धू मूसेवाला की फोटो दिखी। शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई गई पुलिस की सुरक्षा, प्रदर्शनकारियों के मार्च को लेकर बॉर्डर पर तैनात की गई एम्बुलेंस। शंभू बॉर्डर पर लोगों के इकट्ठा होने को लेकर गृह मंत्रालय ने जाहिर की चिंता, 14,000 लोगों के जमा होने पर जताई आपत्ति, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। सिंधु बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी, भारी भरकम मशीनों के साथ बॉर्डर पर मौजूद है आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की पुख्ता तैयारी है, बॉर्डर पर दिखी पुलिस की भारी तैनाती। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग। टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और फेंसिंग लगाई गई, भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों के बड़े पैमाने पर तैनाती कर दी गई है। बैरिकेडिंग तोड़ने के आरोप में पोकलैंड चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी। विरोध प्रदर्शन को लेकर नोएडा पुलिस सतर्क है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बैरिकेडिंग कर रहे रास्ते को पुलिस ने रोका। प्रदर्शन के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, लोगों को आवाजाही में हो रही है भारी परेशानी। किसानों के धरने से स्पोर्ट और कपड़ा का कारोबार को नुकसान हुआ, सड़कों पर जाम, प्रदर्शन से ट्रांसपोर्ट पर भी इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में लखनऊ में जुटे हुए हैं लोग, लखनऊ कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होकर जताई नाराजगी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के पास जुटे प्रदर्शनकारी, ट्रैक्टर के साथ दिल्ली जाने पर रहे प्रदर्शनकारी। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन को लेकर रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, कहा कृषि मंत्री ने बातचीत की पेशकश की, किसानों के लिए मन खुला हुआ है, किसानों का विकास हमारी प्राथमिकता रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है, समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से, और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर दिया बातचीत का प्रस्ताव, कहा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं, शांति बनाकर रखना जरूरी है। पुनः 5वें दौर की बैठक बातचीत के लिए हम तैयार हैं और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है। प्रदर्शन को लेकर हरियाणा पुलिस भी सतर्क है, सीमाओं पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, एआईजी मनीषा चौधरी ने निर्देश दिए हैं। पंजाब से लगते हुए सभी सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती की हुई है और हम प्रदर्शनकारियों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में जो कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें।
दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा पुलिस सतर्क हुई। बॉर्डर पर कुल 10 कंपनियों को तैनात किया गया। लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार, कहा पंजाब को निर्देश दे हाईकोर्ट, प्रदर्शनकारियों पर एक्शन ले पंजाब, सीमा पर भारी संख्या में जुटी है भीड़। हरियाणा पुलिस की अपील का दिखा असर। प्रदर्शनकारियों ने भारी मशीनों और जेसीबी पोकलेन के इस्तेमाल न करने की बात कही। हरियाणा पुलिस को पोकलेन जेसीबी के मालिकों को निर्देश, विरोध और प्रदर्शन में मशीनों के इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। प्रदर्शनकारियों का बयान, कहा अपनी तरफ से हम शांति बनाकर रखेंगे, हम अपनी तरफ से कोई हमला नहीं करेंगे, हमारी मांगे मानी जाए। हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब गेंद केंद्र के पाले में। प्रदर्शनकारियों की सरकार को चेतावनी, कहा हम नहीं चाहते देश कोई बुरी तस्वीर देखे, बॉर्डर खोलो, सरकार हमको दिल्ली जाने दिया जाए। प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। विरोध प्रदर्शन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा हम आंदोलन पर कल करेंगे बैठक, उसके बाद लेंगे फैसला। हर प्रदेश के हर जिले में, पूरे देश भर में है ट्रैक्टर तो लोग आ रहे हैं, वैसे आएंगे अपने ज्ञापन देंगे। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या कर आंदोलन चलेगा लंबा, ये किसान वापसी तो जाएगा नहीं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए कांग्रेस के नेता, दिल्ली कूच को बताया जायज, कहा मशीनों के इस्तेमाल पर रोक गलत है। दिल्ली नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? किस तरह से बड़ी बड़ी कीलें और बड़े बड़े लोहे के बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। हमारे अन्नदाता के साथ में